अश्वत्थामा सोच रहे हैं कि मैं और कैसे पांडवों को कष्ट पहुंचा सकूं और कैसे उनको दुख दे सकूं। तो तभी विचार किया कि उत्तरा के गर्भ में एक बालक है अभिमन्यु का, यदि उसको भी मार दिया जाए तो पांडवों के वंश का ही नाश हो जाएगा। और उसने ब्रह्मास्त्र का निनाद किया, ब्रह्मास्त्र का ध्यान किया उत्तरा के गर्भ में छोड़ने के लिए। इस बात को कौन जानता है? इस बात को स्वयं उत्तरा जानती हैं, इस बात को बुआ कुंती जानती हैं और इस बात को स्वयं भगवान श्री कृष्ण जानते हैं। आज भगवान सोच रहे हैं कि आज तक बुआ कुंती ने मुझसे कुछ नहीं मांगा, कभी उन्होंने इतने कष्ट आए लेकिन उन्होंने कभी मुझसे कुछ भड़के नहीं मांगा कि मुझे ये दे दो। लेकिन आज वो देख रही हैं कि उनके वंश का नाश होने वाला है। आज वो चूकेंगी नहीं, आज जरूर वो मुझसे कुछ ना कुछ जरूर मांगेंगी। और आज भगवान अपनी बुआ कुंती के पास पहुंचे हैं और बुआ कुंती से इसी बात को कहते हैं, बुआ बहुत समय हो गया यहां रहते रहते, अब तो द्वारका में सब लोग मुझे बहुत याद कर रहे होंगे, अब आप आज्ञा दो तो मैं द्वारका चलूं। जैसे बुआ ने सुना, मारा बुआ कुंती मुस्कुराई, अरे कृष्ण क्या करते हो, क्या कहते हो? अपनी बुआ पर ही अपनी माया का प्रयोग कर रहे हो? मुझसे पूछने आए हो कि आप कहो तो मैं जाऊं? क्या मैं इस बात को जानती नहीं कि किसी के रोकने से तुम रुकते नहीं और किसी के भेजने से तुम जाते नहीं? अपनी माया का प्रयोग अपनी बुआ के ऊपर ही कर रहे हो कि आप कहो तो मैं जाऊं? बात क्या है? भगवान कहते हैं, बुआ सही बताऊं तो मेरे मन में इच्छा है कि मैं आपको कोई वरदान देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे कुछ मांग लो। आपने कभी मुझसे आज तक कुछ मांगा नहीं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। बुआ कुंती ने कहा, प्रभु वास्तव में मुझे कभी कुछ मांगने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, लेकिन फिर भी आप मुझसे कह रहे हो कि मैं कुछ मांग लूं, तो देना चाहते हो तो मेरे ऊपर ऐसी ही कृपा करो कि विपदा संतु नः सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। ये महाभारत का दूसरा सबसे बड़ा आश्चर्य है। उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने कहा, प्रभु यदि देना चाहते हैं तो मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें कि विपत्तियों के पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़े, विपत्तियों के पहाड़ मेरे ऊपर आ जाए। भगवान के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अरे बुआ क्या मांग रही हो? पूरी जिंदगी में दुखों के अलावा आपको मिला क्या है, फिर भी आप मुझसे दुख मांग रही हो। बुआ की रोती हुई आंखों में आंसू भरकर कहती हैं, प्रभु हे कृष्ण, मैं आपसे सत्य कहती हूं, मैंने ऐसे ही आपसे नहीं मांग लिया, ये मेरे जीवन का अनुभव है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, उस अनुभव के अनुसार मैं आपसे मांग रही हूं कि जब जब मेरे जीवन में कष्ट आए हैं, जब जब मेरे जीवन में परेशानी आई है, मैंने आपको याद किया है, और जब जब मैंने आपको याद किया है, मैंने आपको हमेशा अपने पास पाया है। ये मेरे जीवन का अनुभव है। तो ऐसे सुख से क्या फायदा जो मैं आपको ही भूल जाऊं? इसीलिए तो कहते हैं कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। ऐसे सुख से फायदा क्या जिससे हम भगवान को ही भूल जाएं। जीवन में तो भैया वो दुख बड़ा है जो कम से कम भगवान की याद तो दिला रहा है। इसीलिए मुझे वो सुख नहीं चाहिए, मुझे तो वो दुख ही चाहिए जिससे मैं निरंतर आपका अनुभव करती रहूं, निरंतर आपको समीप पाऊं, और मुझे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये चर्चा चल ही रही थी, दौड़ते दौड़ते सामने से उत्तरा चली आई, पाहिमाम पाहिमाम, हे गोविंद, हे राधा रमण, रक्षा करो रक्षा करो। भले ही मैं मर जाऊं, मुझे अपनी चिंता नहीं है, इस गर्भ के बालक को आप बचा लो, इस वंश के नाश होने से आप उसकी रक्षा करो। जब उत्तरा ने प्रार्थना करी तो भगवान तो बस मौका ढूंढ रहे थे, इतने में भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया है और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। ब्रह्मास्त्र से कहा, ब्रह्मास्त्र पहले तू अपना काम कर ले। और ब्रह्मास्त्र ने देखते देखते पूरे गर्भ को जला दिया। महाराज भगवान ने अपनी कृपा को प्रकट किया और देखते देखते उस बालक को पुनः जीवित कर दिया। उस बालक को जीवित भगवान ने गर्भ में ही किया। हमारा उत्तरा जैसी सौभाग्यशालिनी मां कौन होगी?
बोले वो मां सौभाग्यशालिनी है जिसके गर्भ में बालक है। बोले उससे भी ज्यादा सौभाग्यशालिनी वो मां है जिसके गर्भ में एक भक्त बालक है। उससे अधिक वो सौभाग्यशालिनी मां है जिसके गर्भ में स्वयं भगवान है। लेकिन उत्तरा का सौभाग्य तो ऐसा है जिसके गर्भ में एक साथ भक्त और भगवान दोनों हैं। परीक्षित रूपी भक्त भी हैं और स्वयं उनकी रक्षा के लिए भगवान भी विराजमान है। यह सौभाग्य केवल उत्तरा को प्राप्त हुआ है।